एक बार की बात है, एक छात्रा अपनी सहेलियों के साथ वृंदावन घूमने गई। वहां की पवित्र गलियों, मंदिरों और भक्ति के वातावरण ने उसके मन को पूरी तरह बदल दिया। उसने बांके बिहारी मंदिर, राधा रमण मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और बरसाना में जाकर दर्शन किए। हर जगह उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं उसके पास हैं। एक दिन जब वह कुंज की गलियों में घूम रही थी, उसकी नज़र एक छोटे से सुंदर लड्डू गोपाल पर पड़ी। उस नन्हे से रूप को देखकर उसका मन प्रेम से भर गया। उसने सोचा, काश मेरे पास भी ऐसे लड्डू गोपाल होते। वह घर लौटी और कुछ ही दिनों में उसने भी एक लड्डू गोपाल को अपने घर में स्थापित कर लिया। अब उसकी दिनचर्या बदल चुकी थी। वह सुबह उठते ही उन्हें स्नान कराती, भोग लगाती, सुंदर पोशाक पहनाती और दिन भर उनसे बातें करती। वह स्कूल जाती तो भी मन ही मन उनसे बात करती, खाना खाती तो उन्हें पहले भोग लगाती जैसे वे उसके अपने छोटे से कान्हा हों। धीरे धीरे उसका उनसे एक गहरा रिश्ता बन गया। लेकिन एक दिन उसने देखा कि लड्डू गोपाल की पोशाक कई दिनों से बदली नहीं गई है और उनका चेहरा भी साफ नहीं है। यह देखकर उसका मन उदास हो गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से क्यों नहीं कर पा रही? माँ ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा, घर के कामों में इतनी व्यस्तता रहती है कि समय ही नहीं मिल पाता। मैं चाहकर भी रोज सेवा नहीं कर पाती। यह सुनकर लड़की का दिल टूट गया। उसे लगा कि जहाँ ठाकुर जी का सम्मान और सेवा सही से नहीं हो पा रही, वहाँ उन्हें रखना ठीक नहीं। बहुत सोच विचार के बाद उसने एक कठिन निर्णय लिया, वह लड्डू गोपाल का विसर्जन कर देगी। अगले दिन वह कांपते हाथों और भरी आंखों के साथ नदी के किनारे पहुंची। वह लड्डू गोपाल को अपने हाथों में लिए रो रही थी और बार बार कह रही थी, मेरे कान्हा, मुझे माफ करना। तभी पीछे से एक छोटी सी लड़की, लगभग 12-13 साल की, आई और बोली, दीदी, आप इन्हें पानी में क्यों डाल रही हो? ये तो बहुत प्यारे हैं। अगर आप चाहो तो मुझे दे दो। मैं इनकी सेवा करूंगी, भोग लगाऊंगी, रोज पोशाक बदलूंगी। उसकी बातें सुनकर लड़की को थोड़ी राहत मिली। उसने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए अपने लड्डू गोपाल उस छोटी लड़की को सौंप दिए। इनका ध्यान रखना, उसने भावुक होकर कहा। वह घर तो लौट आई, लेकिन उसका मन सवालों से भरा था। क्या वह लड़की सच में सेवा करेगी? कहीं वह इन्हें खिलौना समझकर खेल तो नहीं लेगी? रात को इन्हीं सोचों में डूबी वह सो गई। उसी रात उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में वही छोटी लड़की लड्डू गोपाल को स्नेह से गोद में लिए थी और कोई मधुर आवाज कह रही थी, तुम्हारे लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न हैं। यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। सुबह उठते ही उसे एक गहरी बात समझ आ गई। ठाकुर जी को केवल मूर्ति समझना भूल है। वे हमारे भावों में बसते हैं। अगर सच्चे मन से प्रेम और विश्वास हो तो उनकी सेवा कहीं भी, किसी भी रूप में पूरी हो जाती है। उस दिन के बाद उसने एक बात हमेशा के लिए अपने दिल में बसा ली, भगवान को दिखावे की नहीं, सच्चे भाव की जरूरत होती है। और सच में जब आप दिल से पुकारते हैं तो श्री कृष्ण खुद आपके जीवन में चमत्कार कर देते हैं।